अब कुछ-कुछ लगता है शादी के बाद कि इसी से हुँ, सब कुछ हो रहा है। हुँ, कुछ-कुछ हुँ, हल्का-हल्का मन में आने लगा। हुँ, हुँ, बाबू सा भी जन्म ली, हुँ, हुँ, तो उसको भी हम जब तेल मालिश किए तो उसको पूरा नीचे का जो बॉडी होता है धो के उसको तेल लगाते थे। अच्छा। नीचे का टॉयलेट का है तो पूरा बॉडी में फेस में लगाएँगे। हुँ, ये चीज़ उसको फिर अपने अपने आप ठीक होने लगा, फिर उसको एलर्जी हमको कम होने लगा। हुँ, कि नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं है। यही एक हम आपने हमको समझौता में हम कर लिए थे। ओके, बाकी और सब कुछ नहीं हो पाया। हम चाह कर भी किए कि नहीं सब कुछ नहीं है, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है। और कोई इंसान घर का भीगे हाथ छू ले तो उस हुँ, जगह को धो देती हैं, जी। सूखे हाथ से फ़र्क नहीं। पहले सूखे हाथों से फ़र्क नहीं पड़ता था। अब अब तो फ़र्क पड़ता है, कोई बाहर से भी आ गया छू दिया तो। अच्छा, बाहर से कोई भी आकर के आपको छू दे, चाहे गीले से, सूखे से, हुँ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्या करोगे? गीले से छुएगा तो पहले धो लेंगे उसको, सूखे से अगर सूखे छुएगा तो उसको है ना सूखा कपड़ा से पोंछ देंगे। अच्छा, आपको 2013 में शादी हो गई, फिर भी मैं ये सब झेलती रही, लेकिन शादी के बाद मुझे पेशाब से कुछ दिन के बाद पेशाब से घृणा हुई, हल्का कम हुआ, फिर भी था। कुछ काम मुझे 2019 या 20 में धूल से घृणा मन में आने लगा। मुझे लगा कि हर जगह पानी से छींटे आते हैं तो मुझे घृणा आती है। और जब तेज हवा आती है तब यही धूल उड़ती है तो मुझे शरीर पर मेरे पूरे घर में उड़ के आती है तो मुझे तेज हवा से भी घृणा शुरू हो जाती है। जब आंधी पानी का मौसम समय आता है तो मुझे काफ़ी घबराहट होने लगती है। जब आंधी पानी आ गई तब मैं काफ़ी साफ-सफाई करने लगती थी। मैं जब सफाई करती हूँ तो मुझे ये भी लगता था कि धूल एक जगह से साफ करती हूँ, कहीं दूसरी जगह पर न उड़ के चली गई। बारिश होने के बाद मैं घर में देखती थी कि कहाँ-कहाँ पानी के छींटे गए, जहाँ-जहाँ जाती थी वही साफ करती हूँ। अच्छा, ये बताइए पूरा पैटर्न कैसे हुआ? जब धूल से एलर्जी होने लगा ना, हुँ, तो तो पहले भी था जब धूल से एलर्जी नहीं था तो वही जो बारिश आती थी ना, तो होता ना वेंटिलेशन हुआ ऊपर, हुँ, उससे बारिश की पानी आती थी घर हुँ, में तो मुझे घृणा होती थी, छींटा कहाँ से कैसा आया। हुँ। लेकिन बारिश तो शुद्ध होती है कहते हैं, फिर आपको क्यों गंदी लगती है? बारिश शुद्ध होती है लेकिन डायरेक्ट ऊपर का पानी सीधे आए तब ना। अच्छा, वो दीवार से पीछे का दीवार किसका है, हाँ, दीवार से दीवाल से टच होके हवा आ गई। दीवार से टच होके आती है। ओके, तो साँस भी तो लेते हैं ना? जी। तो हवा तो वही है। जब साँस लेते हो तो ख्याल आता है? नहीं आता। मैं धीरे-धीरे घर के में झाड़ू लगाने भी बंद कर दी हूँ, सीधा पोछ अच्छा, झाड़ू नहीं लगाते हो? शुरू में लगाते जब धूल से एलर्जी नहीं था तो लगाते धीरे-धीरे लगाते ताकि उड़े नहीं ज़्यादा हुँ, और पोछा-ओछा वो सब घर के बाहर ही झाड़ते थे। ओके। झाड़ना है अगर पोछा तो फिर बाल धो के नहाना है। झाड़ू नहीं लगाते, जब पोछा ही लगाते हो, अब इधर 4-5 साल से सीधे पोछे लगा देते हैं। झाड़ू नहीं लगा रहे। अच्छा, यहाँ लगा दोगे झाड़ू? यहाँ तो लगा देंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपने रूम पर भी बालकनी से तो खाली रहता है, कोई सामान तो रहता नहीं है, हुँ, तो लगा देते हैं वहाँ पे, हुँ, बालकनी से कुछ सामान तो पड़ेगा किस पर? हुँ, थोड़ा-सा दे लेंगे उसको कपड़ा लेकर सास-ससुर का कपड़ा से एक बार पोंछ देंगे, साफ हो गया। हुँ, तो घर में तो ढेर सामान रहता है, सब पड़े में कितना सामान फिर साफ करेंगे, जब वो रखे हुँ। पड़ेगा। हाँ, आराम से यहाँ तो झाड़ू लगा देंगे।
अच्छा, आगे हस्बैंड को ऑफिस से आने के बाद मैं उन्हें सीधे बालकोनी में कपड़ा निकालने के लिए बोलती हूँ, ताकि कपड़े से धूल उड़ के न निकले, और सीधे वॉशरूम में जाने के लिए बोलती हूँ, नहाने के लिए। इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? पूरा डिटेल से बताओ। वो जब ऑफिस जाते हैं तो मुझे लगता है ना पूरे शरीर पे धूल पड़ा होगा, वो भी ऑफिस में उनको भी वॉशरूम है, जाते होंगे, फिर नल छूते होंगे गंदे हाथ है, कैसा वहाँ तो काम करने वाली आती है साफ सफाई के लिए। साफ सुथरा जबकि उनका ऑफिस पूरा रहता है, कभी धूल धक्का नहीं रहता है, कहीं दिल्ली झाड़ू पोछा लगता है। फिर भी वो वॉशरूम में जाते होंगे तो नल हुआ चाहे हैंडल हुआ गेट का तो भींगे हाथ छूते हैं, फिर आकर तब टॉवल में पोंछते हैं। इसी सबसे लगता है जो अच्छे करते होंगे, छूते होंगे, इसे नहाने के लिए बोलते हैं। फिर वो नहा लेंगे, फिर बाथरूम में जाएंगे तो पूरा हम पानी डाल के उसको बाथरूम को पानी से पूरा डाल के पूरा बहा देंगे, बाथरूम साफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगला है आपका, मुझे धूल से पड़ी हुई कपड़ा या कोई भी सामान को धोने वाला नहीं हो तो मुझे धूप में रखने से लगता है कि वो शुद्ध हो गया। मुझे पानी और धूप से कोई भी सामान लगता है कि शुद्ध हो गया। अच्छा, आपको यही लगता है कि पानी और धूप से ही चीजें शुद्ध होती धूप है? में ये लगता है नहीं, जैसे कॉपी किताब हो गया, धूल पड़ गया तो वो तो धोने वाला है नहीं, तो उसको तो झाड़ देंगे, फिर भी लगेगा कि गंदा है, तो धूप में गर्म हो जाता है तो हमको लगता है कि शुद्ध है। ये तो आपका सिर्फ एक विश्वास ही बना हुआ है कि चीजें गंदी होती हैं। यस, जी सर। चलिए, आपने बहुत सी बातें लिख दी हैं, मैंने दोबारा भी पूछ ली हैं, तो मुख्य रूप से 8 चीजें सामने आई हैं। मैं दोहरा देता हूँ, इसके अलावा भी कोई चीजें और हैं तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पानी का छींटा चेहरे पर नहीं पड़ना चाहिए। तो चेहरा पड़ता है तो मुझे उसमें पूरा ये हो जाए कि नहीं कि हमको पूरा बाल धो के नहाना है। हाँ, हाथ उस पे पड़ता है धो के नहा लेंगे गर्दन से, बहुत ज्यादा हम बाल धो के नहाते हैं, मैं बाल जानते सब पूरा खराब हो चुका है इसी कारण से। हाँ, पानी का छींटा मतलब मेन है। बच्चों को कपड़ों को धोने में टाइम लगता है। जिसे सॉफ्ट कपड़ा में बहुत कम डालते हैं, डेली तो नहाती है, गंदा डालते हैं बहुत कम, डेली तो नहाती है तो गंदा थोड़ी रहता होगा, बस उसको उतारा हुआ है शरीर पर तो धो देते हैं। तो पानी में एक बार डुबाएं बाल्टी में, उसको डायरेक्ट नल में धो देते हैं। फिर लोड पड़ा ना तो काम जो है स्पीड बढ़ गया, जल्दी जल्दी करने लगे कि नहीं हमको कल कितना टाइम हमको तैयार रहना है। फिर ये भी ऑफिस से आ जाते हैं, बउआ के स्कूल की छुट्टी उसको 2:10 में होता है तो उसको 2:30 बजे हम लेके रूम पे आते हैं। सबको बैग झाड़ना, कॉपी किताब झाड़ना, पूरा ड्रेस निकालेगी दोनों, सबको धूप लगा ला के झाड़ के रखना, सबको जूता साफ करना, मोजा निकालना, सब झाड़ना, फिर सबको नहवाना। फिर 5 बजे तो ये ऑफिस से आ जाते हैं तो हमको तो तैयार रहना है। जैसे टाइम बढ़ेगा कि इनको नहीं नहाए तो घबराहट होने फिर आएंगे तो डांटेंगे हमको, अभी तक नहीं नहाई, डेली शाम हो जाता है नहाने। एक बोलते हैं सुबह में नहवाओ तो बोले बबा से कौन खुद से ही सब नहाएगी, नहीं यही तो मुझसे नहीं होता है। पेशाब गंदा लगता है और रसोई में किसी को नहीं जाने देते हो, ठीक है। वो घर से आकर कोई छू दे तो धोती हो, धूल से घिरना है, घर में झाड़ू नहीं लगाते, पति को ऑफिस से आने के बाद नहलाते हो, कपड़े बालकोनी में रखवाते हो। फिर उसको कल धूप लगा कर झाड़, फिर वही पहन के जाते हैं, वही धूप लगा कर झाड़ देंगे। ओके, ये चीजें सामने आ गई हैं, तो इन चीजों के अलावा भी कोई और चीजें हैं तो आप बता दीजिए, फिर हम थेरेपी शुरू करते हैं। और घर का दीवार वाल जो भी होता है ना,
वो भी मुझे छूने में घिरना लगता है, अच्छा। जबकि हम साफ कर देते हैं दीवार को। अब उन लोग का है 3 साल पर ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है, उस समय तो और मुझे लगता है ना उसी और ज्यादा बढ़ गया, उससे हो जाता है। कैसे? पूरा घर का सामान निकाल के जाएगा, ट्रक पे लोड होके पूरा लेबर सब आ जाता है, सब जैसे मन किया वैसे किया, तो कार्टून में पैक किया, गंदे फंदे अपना घसटते सब ट्रक पे लोड कर देता है, फिर रूम में सब लेके रखेगा। जो रूम हम ठीक किए रेंट पे रहने के लिए, फिर उसको पूरा साफ सफाई करेंगे, एक एक सामान धो के फिर रूम में लगाना पड़ता है। उसमें मुझे और काफी परेशानी होती है, किसी को करने भी नहीं देते कि मन नहीं मानता है। 3 साल पर यही होता है, परेशानी होती है। पूरा जिसका रूम लेंगे उसका पूरा रूम का दीवार पोछेंगे, पोछने के बाद भी हम भी नहीं छू देंगे, बउआ से छू देते इसीलिए पोछ देते हैं कि चलो बच्चा है, लेकिन हम तो पोछने के बाद भी नहीं छूते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा और? यही सब है। और कुछ कंपल्शन? मेरे ख्याल से तो यही सब है। चलिए ठीक है, बीच बीच में आते रहेंगे, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज हर रोज।